कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन संगे ततरलो मुदा वीरे नारे वदन कमलास्वाद मधुपः रमासंभो ब्रह्मामरपते गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आचार्य धर्मं परिचर्य विष्णुं विचार्य वेदान् विचार्य तीर्थानि विचार्य वेदान् विना गौरप्रियपाद सेवा वेद्यं दुष्प्राप्य पदं विदन्ति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरगोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रम्य अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तरशतो शिष्यमत् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृ वृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो आज विशेष सुविधा तिथि है अक्षय तृतीया। आज के तिथि में बहुत से ऐसे सुविधा तिथि का संयोग हुआ है। ये तिथि अपने आप में इतने पवित्र है कि आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पृथक रूप में अलग से शुभ समय की आवश्यकता नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में जहां पर समयों को अलग अलग रूप में उनको देखा जाता है, परंतु आज का संपूर्ण दिन ऐसा पवित्र है कि आज पूरा का पूरा दिन, आज के दिन के समय किसी भी क्षण में आप कोई भी शुभ कार्य संपादन कर सकते हैं। इनका नाम अक्षय इसलिए है कि आज के दिन आप दान पूजा पाठ ध्यान कुछ भी करेंगे उसका फल अक्षय रह जाएगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। और आज के दिन चाहे आप शुभ कार्य करें चाहे आप पाप कार्य करें, जैसे शुभ कार्य करने से इसका फल अक्षय हो जाएगा, वैसे ही पाप कार्य भी आज के दिन करेंगे वो भी अक्षय रह जाएगा। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक आज के संपूर्ण दिवस हरि भजन हरि सुमिरन भजन कीर्तन चिंतन के द्वारा व्यतीत करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में
वर्णन मिलते हैं। उत्कल खंड में भगवान जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्नादेश दिया था कि इस समय बहुत गर्मी होती है, इस गर्मी से जगन्नाथ जी शीतलता प्राप्त करने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्नादेश दिया कि आप क्या करें, चंदन ले आकर के मेरे श्री अंग में लेपन करें। चंदन से क्या होगा, शीतलता प्राप्त होंगे। तो वैशाखी शुक्ला तृतीया के दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी की आज्ञा से चंदन लेपन प्रारंभ करवाए थे। तब से क्षेत्र धाम में जगन्नाथपुरी में इसको चंदन यात्रा के नाम से जाने जाते हैं। चैतन्य भागवत में इसमें वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं, हेनो काले रामकृष्ण श्री यात्रा गोविंद जलो केली करिबारे आइला नरेंद्र। तो जब चंदन यात्रा का प्रारंभ होते हैं क्षेत्र धाम में, तो उस समय क्या होते हैं, जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह है जिनका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन, है ना। उस मदन मोहन जी को क्या करते हैं, पालकी से जगन्नाथ मंदिर से नरेंद्र सरोवर में ले आते हैं। जगन्नाथ मंदिर से नरेंद्र सरोवर की जो दूरत्व है, डिस्टेंस है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर। ये 4 से 5 किलोमीटर की जो रास्ता है, उनको पालकी के द्वारा जगन्नाथ जी के सेवक लोग लेकर के आते हैं। बीच बीच में ऐसे चबूतरे बनाए जाते हैं जहां पर कुछ देर बाद उनको वहां पर विश्राम करवाए जाते हैं। और जब फिर नरेंद्र सरोवर में ले आते हैं तो उसमें राधा मदन मोहन जी को क्या करते हैं, नौका विहार करवाते हैं। क्योंकि एक तो बहुत गर्मी होते हैं, तो इस कारण श्री राधा मदन मोहन देव जी को सेवक लोग क्या करते, बहुत सुंदर सुरम्य रथ का निर्माण करते हुए उसमें जो नौका होते हैं उसको बहुत सुंदर रथ का प्रारूप दे करके उसमें मदन मोहन जी को बिठा करके पूरा नरेंद्र सरोवर का परिक्रमा करवाए जाते हैं। उसी के अनुरूप हमारे अगरतला स्थित श्री चैतन्य गौरी मठ में वहां भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की सेवा चलते रहते। वहां भी आज से चंदन यात्रा प्रारंभ होंगे, तो श्री राधा मदन मोहन जी को वहां भी चंदन सरोवर में परिक्रमा किया जाता है, नौका विलास करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन ही भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। और आज ही के दिन भगवान का और एक अवतार है जिनका नाम है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार मतलब भगवान जैसे आधा नर आधा सिंह के रूप में, नरसिंह के रूप में प्रकट हुआ था, ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप है, आधा नर और आधा घोड़ा, हयग्रीव, है ना, घोड़े के रूप में। तो आज हयग्रीव भगवान का भी प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। अन्नपूर्णा का जो देवी है, माता अन्नपूर्णा का प्राकट्य भी आज ही के दिन हुए। और इस धरित्री में, इस पृथ्वी लोक में भगीरथ जी के तपस्या के फल स्वरूप में भगवान विष्णु के चरण कमलों से होती हुई गंगा जी, शिव जी के जटाओं से होती हुई गंगा जी, इस पृथ्वी लोक में उनका आगमन हुआ था। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि का कार्य प्रारंभ किए थे। और आज ही के दिन भगवान कृष्ण के साथ द्वारका में सुदामा जी का
मिलन हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी ने आज ही के दिन श्री महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना प्रारंभ किए थे। कुबेर जी को आज के दिन धन के राजा बनाए गए थे। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र हुआ करता था। वो अक्षय पात्र ऐसा है कि उसमें आप जितने भोजन सामग्री बनाएंगे उतना ही डबल होते चले जाएंगे। अगर भोजन सामग्री बना करके खा करके खत्म हो गया, समाप्त हो गया हो, बस एक कण मात्र बच जाए, वो भी अगर उस थाली में रह जाएगा तो उस कण से संपूर्ण अक्षय पात्र फिर से पुनः भर जाएगा। ऐसा अक्षय पात्र आज ही के दिन भगवान सूर्य देव ने द्रौपदी को प्रदान किया था। जब अज्ञातवास में थे तो दुर्योधन ने पांडवों को मुसीबत में डालने के लिए एक बार क्या किया, दुर्वासा ऋषि को अपने सभी शिष्यों के साथ निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर के कहने लगे, महाराज मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए। और दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ आए, बड़ा सत्कार हुआ, बड़ा भोजन दान दक्षिणा किए गए। जब विदा होकर के जाने लगे तो दुर्योधन दुशासन आदि कौरवों ने कहने लगे कि महाराज हमारे सभा में आकर के आपने सेवा तो ग्रहण किया, अब पांडवों के पास भी जाना चाहिए आपको। क्योंकि दुर्योधन को लगा था कि ये इतने सेवक के साथ, इतने शिष्यों के साथ जाएंगे तो कहां से भोजन करवाएंगे वो पांडव लोग, और भोजन नहीं करवा पाएंगे तो क्रोधित होकर के दुर्वासा जी उनको अभिशाप देंगे जिससे उनका अकल्याण होगा। इस विचार से दुर्वासा जी को याद दिलाया कि पांडव लोग इस समय अज्ञातवास में हैं, आप उनके वहां जाकर के निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से क्या करते हैं, दुर्वासा जी वहां पर पांडवों के पास चले जाते हैं। अचानक इस स्थिति में दुर्वासा जी को देख करके द्रौपदी बड़ी घबराई हुई है। क्या किया जाए अभी, इस समय इतने शिष्यों के साथ दुर्वासा जी आकर के प्रस्तुत हुए। उस समय तक भोजन सबका हो चुके थे, संध्या के समय था, उस समय भोजन कहां से बनाते। तो द्रौपदी इतने परेशान हो गई और परेशान होकर के उन्होंने भगवान कृष्ण को स्मरण करने लगी, हे कृष्ण आप ही इस दुविधा से हमें बचा सकते हैं, आप बताइए क्या उपाय हो सकते। भगवान कृष्ण ने आकर के कहने लगे, द्रौपदी आप भोजन कर चुके हो? हाँ मैं भोजन कर लिया। बोले सब भोजन कर गए और कुछ बचा ही नहीं है। बोले आपको तो अक्षय पात्र मिला हुआ था सूर्यदेव के द्वारा। बोले जी हाँ, परंतु उस अक्षय पात्र में भी कुछ बचा नहीं है। तो द्रौपदी को कहते भगवान कृष्ण कि कृष्णा एक बार जाकर के देखो तो सही, उसमें एक कण मात्र भी रह जाएगा ना, उसी से काम बन जाएगा। द्रौपदी उस अक्षय पात्र को छानबीन करते हुए देखा कि एक छोटा सा कण रह गया महाप्रसाद के। तो द्रौपदी कहते कृष्ण थोड़ा सा है, छोटा सा एक कण मात्र है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो कण ही मुझे दे दो। भगवान ने उस कण को अपने मुखमंडल में डाल करके उसको पाया और उन्होंने उच्चारण किया तृप्तोष्मी। जैसे ही भगवान ने तृप्तोष्मी का उच्चारण किया, उसी समय दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए थे। कहते तुम लोग भोजन का बंदोबस्त करिए, तब तक मैं स्नान करके आता हूं। जैसे जैसे स्नान करने गए और जैसे भगवान ने उस प्रसाद के कण को आस्वादन किया, तृप्तयष्मी का उच्चारण किया, उसी समय दुर्वासा जी के डकार आने लगे, जैसे अभी अभी बहुत बड़े पेट भोजन किया हो। पेट भर गया अचानक से। दुर्वासा जी हैरान हो गए कि अरे कैसे पेट भर गया, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने तृप्तोष्मी का उच्चारण किया। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट
जो संतुष्ट होने से संपूर्ण जगत संतुष्ट हो जाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जब तृप्तयश्मी कहा तो दुर्वासा का पेट भी भर गया। अब विचार करने लगे कि पांडवों को मैंने जो कहा था कि तुम लोग भोजन की व्यवस्था करो, अब वो लोग भोजन की व्यवस्था तो कर रहे होंगे और मैं जाकर के कुछ भोजन कर ही ना पाऊं तो क्या फायदा। ऊपर से भीम तो इतने क्रोधी है, क्या पता मुझे मार मार के खिलाए। इसीलिए क्या किया, वहां से भयभीत होकर के दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ वहां से पलायन कर गए। तो इस प्रकार से सूर्यदेव के द्वारा आज ही के दिन अक्षय पात्र उनको प्राप्त हुआ था। जगन्नाथपुरी धाम में आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के लिए रथ निर्माण कार्य प्रारंभ होते हैं। आज के दिन रथ के लिए जो वृक्ष ले आए जाते हैं उनको स्वर्ण और चांदी के कुठार से विशेष पूजा के द्वारा, जो वहां के मुख्य पुजारी है, एक सोने के कुठारी होते, एक चांदी के कुठारी होते हैं, उससे रथ निर्माण कार्य आज प्रारंभ किए जाते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के आज क्या होते हैं, चरण दर्शन दिए जाते हैं। आज के दिन हमारे बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, चार धामों के जो दर्शन हैं आज के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे अनेकों तिथियां हैं जो आज एक तिथि में आकर के समाहित हुआ। इसीलिए आज इस तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में संपूर्ण सनातन समाज में इसको मनाया जाता है। धनराज कुबेर जी के आज धन प्राप्ति हुआ था, इसलिए कई लोग आज के दिन स्वर्ण सोना खरीदते हैं और इधर तो बर्तन खरीदते हैं, है ना। दिल्ली में बर्तन खरीदते हैं ना कई जगह पर। अच्छा वो कौन सी, अच्छा धनतेरस को खरीदते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन कई जगह पर लोग धन खरीदते हैं, मतलब संपत्ति, है ना। विशेष करके जैसे बंगाल में आज के दिन सोने के जेवरात आदि आदि सब खरीदते हैं। आज के दिन जितने भी ज्वेलरी है, ज्वेलरीज की दुकानें हैं, वहां पर डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन हम जो कुछ भी करेंगे वो अक्षय रह जाएगा। और इस संसार में अक्षय रहने योग्य क्या वस्तु है, ऐसा क्या वस्तु है जो हमेशा ही अक्षय रह जाए? यह हमारा शरीर, यह अक्षय नहीं है, ये अक्षय प्राप्त होते रहते। फिर इस शरीर के द्वारा जो भी हम कार्य करेंगे वो भी अक्षय नहीं है, वो भी क्षय हो जाएंगे। इस शरीर के द्वारा जो भी हम पुण्य अर्जित करेंगे वो भी क्षय हो जाएंगे, वो भी अक्षय नहीं रह सकता। इस संसार में अक्षय रहने योग्य वस्तु केवल और केवल भगवत नाम है, हरि भजन है, जो हमेशा के लिए ही अक्षय रह जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नमे भक्ता प्रणश्वती, कहते मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होते। मेरे भक्त जो भक्ति याजन करते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। भले ही कई बार कई भक्त भक्ति करते करते किसी कारण से भक्ति उनसे छूट जाते हैं, संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, पर जो समय उन्होंने भजन किया था, साधन किया था, जितना समय तक किया था, वो साधन भजन समाप्त नहीं होते हैं, वो अक्षय के रूप में रह जाते हैं। अगले योनि में जाकर के फिर वो फल जो है उनको प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए आज के दिन हमें
केवल मात्र हरिनाम संकीर्तन, भगवत नाम गुणानुवाद कीर्तन, भगवत नाम का जप आदि शुभ कार्यों से हमें पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। गलती से भी अगर हम आज के दिन किसी के लिए बैर भाव, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ हिंसा, किसी के साथ दुर्व्यवहार किए, दुराचरण किए, पाप किए, तो वो भी अक्षय रह जाएगा। तो इसीलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भक्ति जगत में आज के दिन को दिन भर में आप जितना भगवत नाम का जाप कर सकते हैं, आप जितना हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, जितने ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं, इन आदि आदि मंगल कार्यों के द्वारा इस दिन को पालन किए जाते हैं। क्योंकि जैसे ग्रहण लगते हैं ना, ग्रहण के समय आप जितने नकारात्मक विचारों से जुड़े रहेंगे उतना ही कुप्रभाव आपको क्या करेंगे, प्रभावी करेंगे। इसलिए ग्रहण के समय क्या करते हैं लोग, स्नान करके पवित्र अवस्था में रह करके माला जप करते, हरिनाम संकीर्तन करते, ताकि जो ग्रहण की जो दशा है वो हमें स्पर्श ना करे। तो आज जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया का जितना सुफल है उतना ही कुफल भी है। अक्षय तृतीया में कुछ भी करेंगे अक्षय हो जाएगा। तो इसमें हम महीने के 30 दिन तक अगर किसी के लिए बुरा सोचेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, तो अचानक से अक्षय तृतीया के दिन अच्छा बन जाएंगे हम। चलो सुबह सुबह हमारा मन थोड़ा सा शांत रहते हैं, पवित्र रहता है, तो ठीक है। अब दोपहर होते होते फिर वही शुरू हो जाएगा। इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान थोड़ी ना है। क्योंकि आप 30 दिनों में जो दोहराएंगे, आज के दिन अलग थोड़ी ना हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि हमेशा के लिए कृष्ण चिंतन में अपने आप को व्यतीत करना चाहिए। कृष्ण चिंतन में व्यतीत करने पर क्या होते हैं कि हमारे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं व्यतीत होता है, और जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार के कुप्रभाव से हम बच सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं चैतन्य भागवत में, आज के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। यह चंदन यात्रा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में कब प्रारंभ हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रमाण श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत में मिलते हैं। वृंदावन में माधवेंद्र पुरीपाद जी भजन किया करते थे। माधवेंद्र पुरीपाद जी कौन है? महाप्रभु जी के परम गुरुदेव। महाप्रभु जी के गुरुदेव का नाम क्या है? ईश्वर पुरीपाद। और ईश्वर पुरीपाद जी के गुरु जी कौन है? माधवेंद्र पुरीपाद। तो माधवेंद्र पुरीपाद जी कौन है? महाप्रभु के परम गुरुदेव, अद्वैत आचार्य जी के गुरुदेव। तो वो माधवेंद्र पुरीपाद जी वृंदावन में रह करके भजन किया करते थे। अचानक से एक दिन उनको सपनादेश आया कि गोपाल जी उनको सपनादेश दे रहे हैं कि मैं इस गिरिराज जी के जंगलों में बहुत दिनों से दबा हुआ हूं, आप आकर के मुझे यहां से उद्धार करें। सपनादेश मिलते ही उन्होंने समस्त ब्रजवासियों को बुलाए और कहने लगे, आप सबके जो कुल देवता है गिरधारी गोपाल, वो गिरिराज के इस जंगलों में दबे हुए हैं वर्षों से, उनकी क्या करना है?
उनको इस जंगल से निकालना है। सभी ब्रजवासी अपने हाथ में फरसा, कुदाल, दराती ये सब लेकर के जंगल साफ करने लगे। जब कुदाल से जमीन को खोदते खोदते देखा गया, वहां से गिरधारी गोपाल प्रकट हुए। तो गिरधारी गोपाल जैसे प्रकट हुए वहां से, तो क्या हुआ, जितने भी ब्रजवासी थे अपने अपने घरों से कोई मधु लेकर के आए, कोई दूध लेकर के आए, कोई दही लेकर के आए, और गिरधारी गोपाल जी के क्या हुआ, महाभिषेक हुआ। महाभिषेक के बाद सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से पकवान, अन्न, व्यंजन आदि बना करके लेकर के उनको भोग लगाया। तो फिर तब से क्या शुरू हुआ, अन्नकूट महोत्सव प्रारंभ हुआ। कुछ दिन बाद जैसे जैसे गर्मी का समय आया, तो गिरधारी गोपाल जी ने माधवेंद्र पुरीपाद जी को सपना दिया कि मेरा शरीर बहुत जल रहा है, बहुत दिनों से मैं दबा हुआ था, अब क्या करे, इस समय आप मलय देश में चले जाइए। मलय देश कहते हैं ओडिशा को, है ना। बड़े सुंदर वहां चंदन मिलते, मलयागिरी। मलय एक पर्वत है ना, उस पर्वत के नीचे क्या मिलते हैं, बड़े सुंदर सुगंधित चंदन होते हैं। तो कहता आप मलयागिरी चंदन लेकर के आइए मेरे लिए, और मेरे श्री अंग में लेपन करे, इससे मुझे शीतलता प्राप्त हो। माधवेंद्र पुरीपाद जी एक समय के लिए उन्होंने विचार किया, इस समय मेरी इतनी आयु है, इतना वृद्ध हो गया, मैं कैसे मलय देश तक पहुंचूंगा। पर उसी समय उन्होंने ये विचार किया कि भगवान ने आज्ञा किया तो सामर्थ्य भी कौन देंगे, भगवान ही देंगे। इसीलिए क्या किया कि माधवेंद्र पुरीपाद जी इस वृद्ध अवस्था में भी पैदल चलते हुए, पदयात्रा के चलते 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 वृंदावन से होते हुए बंगाल पहुंचे। फिर बंगाल पहुंच करके वहां पर शांतिपुर अद्वैत आचार्य के भवन में कुछ दिन विश्राम किए। उसके बाद फिर पुरी में पहुंचे। पुरी में पहुंचते ही वहां के राजा प्रताप रुद्र से मिले और मिलकर के कहने लगे कि गोपाल जी के लिए मुझे चंदन चाहिए। तो राजा जी ने क्या किया, 2 सेवक उनको प्रदान किए और 2 सेवक के साथ चंदन और कर्पूर आदि भगवान के लिए उनको भेजा। अब वो चंदन लेकर के धीरे 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 माधवेंद्र पुरीपाद जी कहा चल करके आए, रेमुना में। जैसे ही रेमुना में चल करके आए तो वहां पर गोपीनाथ जी को उन्होंने दर्शन किया। इससे पहले भी दर्शन हुआ था आते समय। तब उनके मन में ये विचार आया था कि गोपीनाथ जी इतने सुंदर है, तो गोपीनाथ जी को वहां पर खीर का भोग लगते हैं, है ना, अमृत के लिए खीर। तो जो अमृत के लिए खीर का भोग लगते हैं, उन्होंने सुना था कि ये अमृत के लिए खीर बड़े सुस्वादु होते हैं। एक बार मन में विचार आया कि काश ये खीर मुझे एक बार चखने का अवसर होता तो मैं भी ऐसा ही खीर बना करके भगवान को भोग लगा पाता। ये विचार करते हुए उन्होंने गोपीनाथ जी को दर्शन करके चले गए। रात्रि हुई, रात्रि को उन्होंने क्या किया, हर रोज जब गोपीनाथ जी को खीर के भोग लगते हैं उस समय ना जो खीर के पात्र होते मिट्टी के बनते हैं, वो उसको भांड बोलते हैं, तो वो विशेष हर रोज संख्या में लगाए जाते, कभी 11, कभी 12, कभी 13 ऐसे करके। तो ऐसे संख्या में लगाए गए थे। अब उस दिन गोपीनाथ जी ने क्या किया, एक खीर के पात्र अपने आंचल में छुपा करके रख दिए। पुजारी जी ने बाकी जो खीर के पात्र उनको मिला था वो भक्तों को बांट दिए। रात्रि हो गए। रात्रि में पुजारी जी को स्वप्न आ रहे हैं। गोपीनाथ जी कह रहे हैं कि पुजारी जी मंदिर खोलो। मंदिर खोल करके मैं अपने आंचल में एक खीर के पात्र छुपा करके रख दिया। ये खीर आप रेमुना में आए हुए माधवेंद्र पुरीपाद जी को देकर के आओ। पुजारी जी का निद्रा भंग हो गए और आधी रात को
जब सपनादेश मिले तो पुजारी भी परेशान और हैरान हो गया कि ऐसा कौन सा भक्त आए हैं जिनके लिए साक्षात भगवान ने चोरी कर ली और आधी रात को मुझे जगाया। मंदिर खोल करके देखे तो वहां पर जगन्नाथ जी अपने गोपीनाथ जी अपने आंचल में वो खीर का एक पात्र छुपा करके रखे। वो खीर के पात्र को ले आकर के पूरे बाजार में खोजने लगे कि कौन है माधवेंद्र जिनके लिए भगवान ने खीर को चोरी किया। कोथा गेलो माधवेंद्र पुरी जारे लगी गोपीनाथ कोई खीर चोरी। ये कहते हुए बाजार में जाकर के देखा तो वहां पर गोपीनाथ माधवेंद्र पुरी जी सोए हुए थे। कहते आप माधवेंद्र पुरीपाद हो? बोले हाँ मैं हूं। बोले आपके लिए गोपीनाथ जी ने एक खीर चोरी करके रखे थे। तो उसी समय माधवेंद्र पुरीपाद जी को स्मरण हुआ, हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे मन में ऐसा विचार आया ही क्यों था कि जिसके लिए भगवान को भी चोरी करना पड़े। तो जब वो खीर दिया माधवेंद्र जी को तो माधवेंद्र पुरीपाद जी ने खीर को आस्वादन किया। आस्वादन करके जो उसका पात्र है वो पात्र भी क्या क्या कपड़े में बांध लिए। क्या किए थे? उस पत्र को, उस पात्र को टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि जगन्नाथ स्वयं गोपीनाथ जी ने उस पात्र को चोरी करके रखे थे ना उनके लिए, उस पात्र को उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा करके हर रोज खाते थे। अब पुजारी जी माधवेंद्र पुरीपाद जी के चरणों में गिर पड़े कि हे माधवेंद्र पुरीपाद, आप इतने महान वैष्णव हो, महान भक्त हो, हम पूजा करते करते दिन रात खपा दिया, आज तक गोपीनाथ जी ने हमें दर्शन नहीं दिया, पर आपके कृपा से गोपीनाथ जी ने मुझे सपना आदेश दिया और आधी रात को आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी किया। धन्य हो आप। माधवेंद्र पुरी जी ने विचार करने लगे कि कल सुबह होने तक ये खबर सर्वत्र फैल जाएंगे कि माधवेंद्र पुरीपाद के लिए भगवान गोपीनाथ जी ने खीर चोरी करके रखे थे। ये खबर फैलते ही सब लोग मेरे पीछे पीछे भागेंगे, प्रतिष्ठा आ जाएगी, इसीलिए मुझे आज रात को ही यहां से निकल जाना चाहिए। उसी रात को क्षेत्र के लिए, पुरी के लिए वहां पर निकल जाते हैं। इस प्रकार से फिर चंदन लेकर के फिर जब दोबारा उस रेमुना में आकर के गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे, बड़े थके हुए थे, वृद्ध हो चुके थे। वृंदावन पहुंचते पहुंचते क्या पता गर्मी ही समाप्त हो जाए, बड़े दुखी थे वो मन में, और गोपीनाथ जी को दर्शन करते हुए अपने दुख बता रहे थे। उसी समय क्या हुआ, गोपीनाथ जी ने उनको आज्ञा दिया कि माधवेंद्र आपको और कष्ट नहीं करना है, इतना कष्ट करके वृंदावन में चल करके नहीं जाना है। अभी अक्षय तृतीया आ रही है, इस दिन आप क्या करना, जो चंदन मेरे लिए आप मलयगिरी से लेकर के आ रहे हो वही चंदन आप मेरे यहां पर गोपीनाथ मंदिर में मुझे, क्योंकि मैं और गोपीनाथ दोनों अभिन्न है, अब यहीं पर मुझे चंदन लेपन करेंगे तो मुझे वहां शीतलता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए आज ही के दिन माधवेंद्र पुरीपाद जी के द्वारा रेमुना में चंदन लेपन किए गए थे, जिसके कारण हमारे ब्रह्म मध्य गौरीय संप्रदाय में चंदन यात्रा प्रारंभ होते हैं। इस चंदन यात्रा को अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। जैसे वृंदावन में बिहारी जी को चंदन लगाया नहीं जाता है, उनके चरणों में रखे जाते हैं। ऐसे चंदन का गोला बना करके राधा रमन जी को चंदन लगाया जाता है, हमारे श्याम सुंदर जी, गोविंद गोपीनाथ। इस प्रकार से चंदन यात्रा का प्रारंभ आज से लेकर के 21 दिन तक चंदन यात्रा चलेंगे। चंदन यात्रा में भगवान के लिए चंदन लेपन का शास्त्र में कुछ विधि निषेध है। इसमें केवल जिनको गुरु दीक्षा मिले है, गायत्री दीक्षा और हरिनाम जिनका हुआ है, वही भगवान के लिए चंदन लेपन जो सेवा है वो कर सकते हैं।
विशेष करके माताएं जो विशुद्ध वस्त्र है, जो हमारे शास्त्रों के अनुमोदित वस्त्र है, जैसे साड़ी है ना, और गोपी ड्रेस भी पहन सकते हैं, धुले हुए हो, पवित्र हो ना। और विशेष करके हमें उसमें ध्यान रखना है बाल बंधे हुए हो। एक थोड़ा भी कर्ण अगर चंदन में आ जाएगा तो अपराध लग जाएगा। बालों को बंधे हुए होना चाहिए और हमारे सर्वांग में तिलक होना चाहिए। संध्या वंदना आदि करके चंदन लेपन करना चाहिए। खाली पेट भोजन किए बिना हम चंदन घिसे तो अति उत्तम है। पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता और ये गलवस्त्र होना बहुत जरूरी है। गलवस्त्र के बिना हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो चंदन यात्रा में चंदन घिसते समय हमें कुछ विषयों को विशेष रूप में ध्यान रखना है कि चंदन घिसते समय हमें बातें नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी बातें नहीं करना चाहिए। आप बातें करेंगे उसमें आपके थूक भी गिर सकते हैं। इसीलिए पुरी में जब जगन्नाथ जी के लिए चंदन घिसे जाते हैं तो उसमें कपड़े बांधे जाते हैं मुंह में। आज भी यहां तक तो जगन्नाथ जी के जो भोगशाला में भोग रंधन होते हैं वहां भी कपड़े बांध करके रंधन किए जाते हैं। चंदन घिसते समय कभी भी बात नहीं करना चाहिए। अरे 10-15 मिनट घिसेंगे आप, उसमें भी अगर बात ही करते जाएंगे फिर क्या फायदा। हमारे जो थूक गिरते हैं ना आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, इतने माइक्रोस्कोप छोटे छोटे बूंदे होते हैं। इसीलिए विशेष रूप में हमें इन विषयों का ध्यान रखना है। और एक विषय ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हम चंदन घिसते ना, यहाँ पर आसन नहीं है, है ना, आसन में बैठ करके घिसना चाहिए। अब संध्या करेंगे आसन के बिना करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये शुभ कार्य हम कर रहे हैं, है ना, भगवान के लिए सेवा है, तो भगवान की कोई भी सेवा आप करेंगे आसन में बैठ करके करना चाहिए, ये नियम है। जैसे हम संध्या वंदना करते हैं, प्रसाद पाते हैं, प्रसाद भी आसन के बिना नहीं पाना चाहिए। कहीं पर भी बैठ जाते हैं ना, पर प्रसाद पाते हुए भी हमें आसन में ही बैठ करके प्रसाद पाना चाहिए, शास्त्रों में नियम है। तो चंदन यात्रा के जो प्रसंग है श्री चैतन्य भागवत में यहां पर आज हम श्रवण करेंगे। अंतखंड के 8वें अध्याय, क्योंकि हमारा जो नित्य प्रति का प्रसंग है वो अंतखंड के तृतीय अध्याय चल रहे हैं इस समय, परंतु आज चंदन यात्रा है तो इसीलिए अभी हम लोग चंदन यात्रा का जो महात्म कथा यहाँ पर अंतखंड के 8वें अध्याय में वर्णन है ये श्रवण करेंगे। अठारो नाला होते 10 दंड हईले महाप्रभु आइलेन नरेंद्र कुले हेन काली रामकृष्ण श्री यात्रा गोविंद जलकेली करिबारे आइला नरेंद्र। तो महाप्रभु जी ने 18 नाला से होते हुए नरेंद्र सरोवर में गए और नरेंद्र सरोवर में जाकर के वहां पर देखा कि हेनो काले रामकृष्ण श्री यात्रा गोविंद। चंदन यात्रा को श्री यात्रा भी कहा जाता है। नरेंद्र सरोवर में राधा मदन मोहन जी को लिया करके जल केली और जल विहार के लिए नौका विलास करवाए जाते हैं। हरिध्वनि कोलाहल मृदंग कहाल शंख भेरी जय ढाक बजये विशाल सहस्र सहस्र छत्र पताका चमर
চতুর্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর। মহাজয় জয় শব্দ মহাহরিধ্বনি, ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি। রামকৃষ্ণ শ্রী গোবিন্দ মহা কুতূহলী, উত্তরিলা শিশবে নরেন্দ্রের কুলে। জগন্নাথ গোষ্ঠী শ্রী চৈতন্য গোষ্ঠী শনে, মিশাইলা তানাও তুলিলা সংকীর্তনে। দুই গোষ্ঠী এক হয়ে কি হইল আনন্দ, কি বৈকুণ্ঠ সুখ আসে হইল মূর্তিমন্ত। চতুর্দিকে লোকের আনন্দ যন্ত্রণায়, সব করেন করায়েন চৈতন্য গোসাই। রামকৃষ্ণ শ্রী গোবিন্দ উঠিলা নৌকায়, চতুর্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়। রামকৃষ্ণ শ্রী গোবিন্দ নৌকায় বিজয়, দেখিয়া সন্তোষ শ্রী গৌরাঙ্গ মহাশয়। প্রভু সকল ভক্ত লই কুতূহলে, ছাপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে। শোনো ভাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার, যে রূপে নরেন্দ্র জলে করিলা বিহার। পূর্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি, মণ্ডলী হইয়া করিলেন জল কেলি। মণ্ডলী হইয়া করিলেন জল কেলি, যেই রূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি, পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী। গৌর দেশে জল কেলি আছে কয়া নামে, সেই জল ক্রীড়া করো, সেই জল ক্রীড়া আরম্ভিল প্রথমে। কয়া কয়া বলি কর তালি হেন জলে, जले वाद्य बजायन वैष्णव सकले। इस प्रकार से जो राधा मदन मोहन जी को नौका में आरोहण करके वहां के पांडा लोग नौका विलास कराने लगे, तो उस समय महाप्रभु जी से रहा नहीं गया और महाप्रभु जी भी क्या किए, उस नरेंद्र सरोवर में छाप मतलब लंफ दे करके वहां पर क्या किए, नरेंद्र सरोवर में गिर पड़े। और जिस प्रकार में यमुना जी में भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ जल विहार किया, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी उसी भाव में नरेंद्र सरोवर में जल केली करने लगे। गोकुलेर शिशुभाव हईल सवार, प्रभु हईला गोकुलेन्द्र अवतार। बाज्य नहीं कारो सबे आनंदे विहबर, निर्भय ईश्वर देश सबे देन। अद्वैत चैतन्य दुहे जले फेरा फेली, प्रथमे लागिला दुहे महाकौतूहली। अद्वैत हारे न खने खने बा ईश्वर, निर्घात नयने जल देन परस्पर। नित्यानंद गदाधर श्रीपुरी गोसाई, तीन जने जल युद्ध कारो हरे नाई। दंडे गुप्त जल युद्धे लागे बार बार, परानंदे दुई जने करे न हुंकार। दुई सखा विद्यानिधि स्वरूप दामोदर, हासिया आनंदे जल देन परस्पर। शिवाय श्रीराम हरिदास बक्रेश्वर, गंगादास गोपीनाथ श्री चंद्रशेखर। এই মতো অন্যান্যদের সব জগৎ, চৈতন্য উল্লাস সবে হইলা বিহবল। শ্রী গোবিন্দ রামকৃষ্ণ বিজয় নৌকায়, লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরি সে বেড়ায়। সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, সবেই আনন্দে ভাসে জল ক্রীড়া করে। হেন সে চৈতন্য মায়া সে স্থানে আসিতে, কারো শক্তি নাহি কেহ না পায় দেখিতে। অল্প ভাগ্যে চৈতন্য গোষ্ঠী নাহি পাই, কেবল ভক্তির বশ चैतन्य गोसाई। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी उस चंदन यात्रा को स्मरण करते हुए चंदन यात्रा में राधा मदन मोहन जी को नरेंद्र सरोवर में दर्शन करते हुए नरेंद्र सरोवर में अपने पार्षदों के साथ जल के लिए जल विहार करने लगे। आज से लेकर के 21 दिन तक वहां पर चंदन यात्रा के
दिन क्या करेंगे? नरेंद्र सरोवर में जल विहार और राधा मदन मोहन जी को चंदन लेपन के द्वारा बहुत सुंदर 21 दिन तक पुरी में चंदन यात्रा महामहोत्सव उद्यापन किए जाते हैं। शाम कुछ 3:30 बजे तक राधा मदन मोहन जी को पालकी से ले आए जाते हैं और ले आ करके नरेंद्र सरोवर में मृदंग मंजिला कीर्तन लाखों लाखों भक्त सब लोग दर्शन करते हैं और ये चंदन यात्रा संपन्न होते हैं। हमारे अगरतला स्थित श्री चैतन्य गौरी मठ में भी आज से चंदन यात्रा प्रारंभ होंगे और वहां पर श्री राधा मदन मोहन जी को, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जी को चंदन लेपन और उनकी चंदन सरोवर में नौका विलास संपन्न होंगे। तो आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, जय गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता, जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री गोपाल भक्त दस रघुनाथ, जय गोसाई करे चरण बंदो, चाहत विघ्ननाथ विष्णुपुर, जय गोसाई जय बोए तारा, असवार पदर तेनु मोर पंचग्राम, असवार पदर मोर पंचग्राम, उतामीर चरण से विभक्त सनेवा, जनम जनम हो यही अभिलाष, जय गोसाई जावे व्रज पहलवा, राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकाश, हरे आनंद हरे भज वृंदावन, हरे आनंद हरे भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मजाइयाव, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, हरे राम संकीर्तन करे नरोत्तम राम, इतु नरसिंह पर तु नरसिंह, यतो यतो यामे ततो नरसिंह,
Singh Hare Krishna Singh Narasimha Sharanam Prapadye Namaste Narasimhaya Pralalayane Hiranyakashipu Rakshasilatankaramare Yasya Dharane Lakshmi Yasya Rakshasi Jaswate Vesam Vidvam Shivavam Shri Singha Jai Singha Jai Jai Singha Radhe Jai Padma Mukha Padma Vrinda Jaya Narasimha Dev Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gaura Hare Bol श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौरी गुरुवर्गगण की जय। श्री अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। श्री राधा मदन मोहन जी के चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जी की जय। क्षेत्र धाम की जय। श्री नरेंद्र सरोवर की जय। जय भगवान परशुराम जयंती की जय। जय
हयग्रीव भगवान के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि।